एयरपोर्ट के पास नियम विरुद्ध तरीके से कॉलोनी डेवलप करने वाले विंड ग्रुप ने निगम द्वारा की गई सख्त कार्यवाही के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र का रुख किया है। शहरी सीमा से सटे रायपुर जनपद के पहाड़िया गांव पहुंचे भूमाफिया के ग्रुप ने कुछ स्थानीय प्रभावशाली लोगों को शासकीय तालाब हड़पने की योजना में शामिल करने के बाद भू अभिलेख में दर्ज तालाब का रजिस्टर्ड अनुबंध स्थानीय लोगों से किया है, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने तालाब हड़पने की मंशा में शामिल गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों सहित राजस्व विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे ग्राम पहाड़िया के निवासियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि पहाड़िया 365 अंतर्गत स्थित रानी सागर तालाब का रकबा लगभग 32 एकड़ है, जो राजस्व अभिलेखों में आम विस्तार के लिए तालाब, शमशान और हरदौल बाबा का मंदिर दर्ज है, जिससे संबंधित एक याचिका भी उच्च न्यायालय में लगाई गई थी, जिस पर विचार करने के उपरांत 15 मार्च 2024 को उच्च न्यायालय ने स्थगन का आदेश दिया है। इसके बावजूद भूमाफिया ने रजिस्ट्रार रीवा से साठगांठ कर संपदा 2 के माध्यम से 18 सितंबर 2025 को रजिस्टर्ड अनुबंध किया है, जो विधायी प्रक्रिया के विरुद्ध है। ऐसे में ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग रखी है कि भूमाफिया सहित दोषी राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हुए अनुबंध को निरस्त करने की कार्यवाही की जाए। गांव से आए हैं? ग्राम पहाड़िया से आए हैं। क्या मामला क्या है? ये हमारे यहाँ पहाड़िया 365 में एक सरकारी तालाब है, जिसको कि कालांतर में लीज के लिए लिया गया था पटना गांव के सिगरहा परिवार द्वारा मछली और सिंघाड़ा लगाने के लिए, लेकिन राजस्व अधिकारियों की लापरवाही के कारण से ये तालाब के कालम में पट्टेदार की श्रेणी में आ गए। आज भी स्थिति ये है कि आम निस्तार कालम नंबर 12 में दर्ज है, स्मशान दर्ज है और आम निस्तार दर्ज है। उसके बावजूद भी इस तालाब का माननीय रजिस्ट्रार महोदय द्वारा एग्रीमेंट कर दिया गया है, जो कि गलत है, जिसका जनता पुरजोर विरोध करती है। और उसी के लिए माननीय कलेक्टर महोदय को हम लोग ज्ञापन देने आए हुए हैं कि इस एग्रीमेंट को निरस्त किया जाए और एग्रीमेंट कराने वाले और जिन्होंने अपने पक्ष में कराया है और जो बेचना चाहते हैं, ऐसे दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध FIR कराया जाए और रजिस्ट्रार को एग्रीमेंट हुआ, इस बात की जानकारी कैसे हुई आपको? ये गांव में कुछ लोग एग्रीमेंट का कागज लेके घूम रहे थे, तो गांव वालों को पता चला, तब हम लोग ग्राम सभा में ये लोग जो गांव एक खरीदार जो है गांव के पड़ोस का ही है, वो इधर उधर बताने लगा कि हम खरीद लिए हैं। तुम्हारा तालाब भी किनके बीच हुआ है? एग्रीमेंट सिगरहा परिवार के लोग और एक संतोष शुक्ला है पटना गांव के, और एक अशोक मौर्य हैं, दो चैता केवट और एक अशोक सिंह है। इन लोगों के द्वारा कराया गया है, जबकि माननीय हाई कोर्ट से इसमें स्थगन है और सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है कि तालाब के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट स्थगन के बावजूद भी एग्रीमेंट किया गया, तथ्य को छुपाया गया है वहाँ पे। केवल जब एग्रीमेंट किया है तो केवल नक्शे का लगाया है, खसरे को छुपा लिया गया। देख लीजिए, केवल नक्शा बस लगाए हैं, जबकि खसरा होना चाहिए यहाँ पर, है ना? बताइए, ये एग्रीमेंट किसने किया है? विंड ग्रुप के अशोक सिंह जी ने किया है। अशोक सिंह जी ने। ये सरकारी तालाब है? ये सरकारी तालाब है, 24-25 की ये खतौनी है, आपके सामने है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है तालाब सरकारी। ये सरकारी तालाब कैसे दिख गया? शासन के उस जानकारी में होते हुए कैसे दिख गया? ये ग्रुप वाले कैसे? अब ये इसमें आम निस्तार आज भी दर्ज है, हर नंबर में स्मशान दर्ज है, तालाब की मेड़ में भी आम निस्तार दर्ज है। उसके बावजूद भी रजिस्ट्रार साहब की गलती के कारण, खसरा नहीं लगवाने के कारण शायद ऐसा हुआ है, जिसकी हम लोग न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं और दोषी व्यक्तियों पर FIR की मांग। क्या ये मामला न्यायालय में भी गया था? न्यायालय में, हाई कोर्ट में विचाराधीन है, वहाँ से स्थगन है, उसका भी कागज हम लोगों के पास है। हाई कोर्ट में किस बात को लेकर मामला चल रहा है? हाई कोर्ट में इस बात आम निस्तार को बाधित करने के लिए यहाँ पर उनको मछली और सिंघाड़ा की अनुमति जज के यहाँ मिल गई थी, माननीय जज न्यायालय में। उसके विरुद्ध हम लोग हाई कोर्ट गए थे कि जिससे आम निस्तार बाधित न हो, आम जनता का निस्तार चलता रहे, तो वहाँ से हम लोगों को स्थगन प्राप्त है। इसमें मछली पालन कौन करता है? कौन कर रहा था? कोई नहीं कर रहा है, लेकिन उन लोग फर्जी तरीके से गलत तथ्यों के आधार पर एंट्री कराए हुए हैं। कब्जा आम जनता का है, उनका कब्जा भी नहीं है। ये नक्शे में सरकारी है या फिर प्राइवेट में? नहीं, नक्शे में तो पूरा समूचा तालाब दिखता है, लेकिन खसरे में बटांग कायम है। ये राजस्व अधिकारियों की मिली भगत से इसमें हुआ था, जिसकी लड़ाई आम जनता द्वारा 20 वर्षों से लड़ी जा रही है और माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन भी है। स्थगन के बावजूद ऐसा किया गया है, इसलिए हम लोग व्यथित होकर, गांव के लोग
माननीय कलेक्टर महोदय के पास न्याय की गुहार लगाने के लिए आए हैं।